हम लोग आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया में इस समय कंटिन्यू किए क्या, जनजातीय आंदोलन या विद्रोह। आज हम कहाँ हैं? जनजातीय आंदोलन विद्रोह में। इस समय हम हैं कोल विद्रोह में। कोल विद्रोह का समय सबसे पहले अगर प्री एग्जाम को देखा जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए जानकारी कि कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह हुआ है 1831 में। कब हुआ? शुरू हुआ 1831 में। वास्तव में इसका दमन कर दिया जाएगा 1832 में, लेकिन छिटपुट यानी कह सकते हैं संघर्ष चलता रहेगा कब तक? 1848 तक। यानी कह सकते हैं कि कोल विद्रोह कब से शुरू हुआ? 1831 से प्रारंभ हुआ और कब अंत होगा? 1848 में। लेकिन इसका दमन किया जाएगा 1832 में। पूरी तरह दमन होगा कब? 1848 में। क्योंकि 1832 के बाद यह विद्रोह या आंदोलन धीमी गति में धीरे धीरे चलता रहेगा, छिटफुट आदिवासियों द्वारा किया जाएगा। अब एक दूसरा सवाल क्या बनता है कि कोल विद्रोह हुआ कहाँ था? ये कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर कहाँ है? छोटा नागपुर पठार आप जानते हैं कि भूगोल पढ़ते हो, झारखंड। पूरा झारखंड कहाँ बसा है? इसी पठार पर है। वर्तमान में छोटा नागपुर कहाँ है? सिंहभूम झारखंड में है। यानी अगर ये कहा जाए कि ये विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था तो आप बताएंगे छोटा नागपुर या सिंहभूम। और भी स्थान उसके आसपास, किसी पलामू जिला है झारखंड का, वहाँ पर भी इसका विस्तार रहा है। कहाँ? पलामू। पलामू बहुत चर्चित जिला है किसका? झारखंड का। दानापुर भी एक चर्चित स्थान है। इन सब छोटे छोटे जगहों पर झारखंड में यह विद्रोह लगातार चलता रहा है। दानापुर स्टेशन बहुत ही चर्चित है वहाँ, और वो एक औद्योगिक नगर है। कौन? दानापुर। अब बात करते हैं कि इसके क्या कारण थे, क्यों हुआ था। तो कारण के पीछे अगर अब एक बात ये भी उठती है कि क्या हम इतने कम से काम चला सकते हैं, यानी क्या जैसे प्री के तो इतनी बात हो सकती है क्या कि कारण क्या? कोल जनजाति अंग्रेजों की भूराजस्व व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि जमीन छीन कर किसे दिया जाता था? मुस्लिम किसानों और सिखों को दे दिया जाता था। इसीलिए आदिवासियों ने विद्रोह किया। लेकिन आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि जो कोल विद्रोह है ये किसके विरुद्ध है, तो वास्तव में यह विद्रोह दीकुओं के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? ये सवाल किया जाए कि कोल विद्रोह किसके विरुद्ध है, तो ये है दीकुओं के विरुद्ध। अब ये सवाल उठता है कि दीकू कौन है? दीकू किसे मानोगे? दीकू का मतलब होता है परेशान करने वाले या आदिवासी क्षेत्रों से बाहर रहने वाले लोग क्या करें, आकर के उनका शोषण शुरू कर दें, या भूमपति या महाजन कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे लोग। यहाँ पर अगर ये कहा जाए इनके ऊपर जो लोग अत्याचार करते थे, चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हों, सभी को क्या कहा गया? दीकू कहा गया है। कौन कहता था दीकू? ये कहते थे आदिवासी। अब एक बात और है कि इसमें ये भी जानना चाहिए कि इसका नेतृत्व करता कौन है। तो जो इस विद्रोह का नेतृत्व करता है उनका नाम है कौन? बुद्धू भगत। हाँ, क्या नाम है? बुद्धू भगत। और कहीं कहीं मिलता है जुआ भगत। दो नाम आपको तो जानना ही चाहिए। और भी लोग हैं लेकिन ये दो क्या है? मेन है। कौन? बुद्धू भगत और जुआ भगत। दो तीन नाम और हैं, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा, उसको बाद में बता भी दिया जाएगा अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो। यानी बुद्धू भगत और जुआ भगत हमेशा मिलते रहते हैं कि दो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इसका क्या किया है? नेतृत्व प्रदान किया है। अब ये तो बात प्री की है। प्री में इतनी सी बातें होती हैं, इतना ही लिखना होता है। इतना आप जानते हो तो प्री के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। लेकिन जब आप मेंस की बात करते हैं, अगर यही सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि कोल विद्रोह होने के कारणों को स्पष्ट कीजिए, या कोल विद्रोह का स्वरूप कैसा रहा, तो या कोल विद्रोह के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके महत्ता पर भी चर्चा कीजिए, तो यहाँ सवाल क्या हो जाता है? टफ हो जाता है। क्या क्या हो जाएगा? बहुत टफ हो जाएगा। तब आपको समस्या आ जाएगी। यानी आपको क्या करना चाहिए उस समय? उस समय आपको भूमिका बनानी चाहिए किसकी? सपोज करिए क्वेश्चन आपसे किया गया मेंस एग्जाम में, क्या किया गया? कोल विद्रोह के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसकी महत्ता पर चर्चा कीजिए।
तो ये सवाल बड़ा सीधा है। ये भी हो सकता है कोल विद्रोह के कारणों एवं स्वरूप को स्पष्ट करते हुए इसकी महत्ता पर चर्चा कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका आंसर, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर निकालना है तो सीधा क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास क्या हो? भूमिका हो। फिर क्या होगा? कारण को भी रखा गया है, तो इसके कारण आंदोलन का क्या कारण हो ये स्पष्ट करिए, है ना। फिर स्वरूप है, इसके स्वरूप को पूछा गया तो स्वरूप को बताइए, और फिर आप इसकी महत्ता को बता दीजिए। रही बात दमन की, तो वहाँ कोई ऐसा सवाल नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले किसे देखना चाहिए? जब आप भूमिका बनाने के लिए आपके पास कुछ शब्द हों, और कैसे शब्द हों जो जनजातीय विद्रोह हुए उनके संबंध में। जैसे ये देखा जाए कि हमारे यहाँ आंदोलन चलते रहे, किसानों ने भी किया है, आदिवासियों ने भी किया है, हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्होंने भी आंदोलन ही किया था, विद्रोह किया था। किसानों के समान अगर देखा जाए तो हम जब शुरुआत करते हैं इसका, जब हम इस भूमिका की बात करते हैं तो भूमिका में लिखना क्या होता है? भूमिका की शुरुआत में आप लिखना क्या शुरू करेंगे? जैसे किसानों द्वारा आंदोलन किए जाते रहे हैं, वैसे ही जनजातियों ने भी अपने अधिकारों, अपने हक के लिए क्या किया है? आंदोलन किया है। और ये आंदोलन किसके विरुद्ध था? दीकुओं के। मैंने कहा दीकुओं के विरुद्ध। दीकू को न परेशान करने वाले लोग, ये आदिवासी, जो आदिवासी का ऐसा क्षेत्र जहाँ से लोग, जहाँ बाहर के लोग आके रहने लगते थे, उन लोगों द्वारा, या कोई भूमिपति या महाजन हो या कोई व्यापारी हो, इनके द्वारा क्या किया? कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, क्योंकि हमने कहा बाहर से आने वाले लोग जो भी आके वहाँ रहता था वही शोषण करता था, तो इनकी भाषा से दीकू कहा गया है ना। तो उसी विरुद्ध चलता था, चल रहा था। एक बात और है कि यह कोई ऐसा नहीं है कि यह विद्रोह एक दिन का है। कौन? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की अगर प्राचीनता को देखा जाए तो जो ये कोल जनजाति है, ये कहाँ? झारखंड में पहाड़ी इलाकों में रहा करती थी। और खुद चूँकि इनके जीवन का अगर ये कहा जाए, जीवन जीने के लिए इनका जो मुख्य आधार था वो जंगल थे। जंगल में ही रहते थे, जंगलों काट करके खेती करते थे। बंजर भूमि जो खेती लायक नहीं रह जाती थी उस पर भी खेती करने का प्रयास करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी जो भूमि का वो हिस्सा जो अनुपजाऊ रहा है, उस पर भी खेती करने का प्रयास किसने किया है? कोलों ने किया है। और ये चूँकि ज़मीन को, बंजर ज़मीन को क्या बना लेते थे? उपजाऊ बना लेते थे। तो ये कहते थे कि ज़मीन पे क्या है? मेरा नैसर्गिक अधिकार है। ये किसका मानना है? ये मानना है कोलों का। और उसी बीच में क्या हुआ? ये तो प्राचीन काल की बात है। लेकिन अगर आप मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में जब धीरे धीरे हमारे यहाँ अरबियों का, मुसलमानों का, तुर्कों का आगमन हुआ ना, तो उसमें से अगर आप देखते हैं कि जो मुसलमान थे वो बहुत बड़ी संख्या में कहाँ जाके बसने लगे? मुसलमान और सिख दो लोग, मुसलमान और सिख दोनों कहाँ बसने लगे थे? इनके आदिवासी इलाके में, पहाड़ी इलाकों में। और जब वहाँ जाके बस गए तो इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन शुरू हुए। किसके शुरू हुए? कोलों के। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आंदोलन के कारण की, क्योंकि ऐसे नहीं आंदोलन हो जाएगा, उसके पीछे कुछ कहानी होगी। और जब ये मुसलमान, सिख जो लोग जाके बस गए तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? इनके ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। और कब्जा करना शुरू कर दिए तो जाहिर सी बात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन तो हो ही रहा था। लेकिन कब्जा जब उनकी भूमि को कर लिया गया, जो कि उनका भूमि मानते थे, कोल कहते थे कि भूमि पर हमारा क्या है? प्राकृतिक अधिकार है, ये नैसर्गिक अधिकार है, ऐसा वो मानते थे। तो उन्हें क्या हुआ? अब उनका शोषण शुरू हो गया। और शोषण करने में सबसे अहम भूमिका में कौन आ रहा है? महाजन है, जमींदार है। अब चूँकि आप जब आधुनिक काल में जाते हैं, जो कि आपका तीसरा पैरा है, इस कारण में जब आप बताना चाहेंगे तो बताएंगे कि बंगाल में अंग्रेजी शासन की जब स्थापना हुई तो जो आदिवासी थे उनके आर्थिक जीवन में और परिवर्तन होगा। क्योंकि जो आदिवासी कोल जनजाति थी, ये चावल से शराब बनाती थी और उस पर शुल्क लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, और शुल्क को और अधिक बढ़ा दिया गया कि आप मुझे क्या दीजिए? और अधिक शुल्क पे करिए। इस वजह से शोषण किसका शुरू हुआ? कोलों का। अब यहाँ बात कहा जाए कि भू राजस्व व्यवस्था संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ज़मीनों को, कोलों की ज़मीनों को छीनकर मुस्लिम किसानों और सिखों को अंग्रेजों द्वारा दे दिया गया। ये कम शब्दों में लिखा जाता है, लेकिन आप जब मेंस लिखते हैं तो आपके पास शब्द होना चाहिए। और हुआ क्या कि जो महाजन थे और जमींदार थे, ये लोग क्या करते थे कि अंग्रेज तो अपना वसूली करते थे शुल्क की,
लेकिन शुल्क की वसूली की जिम्मेदारी किसकी होती? जमींदारों की होती थी। जमींदार क्या करते थे? शुल्क और अधिक बढ़ा करके लेना चाहते थे, और वो नहीं, जब कुल नहीं दे पाते थे तो उनके जानवरों को यानी बैल को खोल लिया जाता था, उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को लूट लिया जाता था, घर से बाहर निकाल दिया जाता था। इन सारी चीज़ों के होने की वजह से धीरे धीरे इनके बीच में आक्रोश पैदा होता चला गया। किसके बीच? इन कोल आदिवासियों के बीच क्या आक्रोश पनपना शुरू हुआ। उस आक्रोश का परिणाम रहा कि एक दिन ऐसा हुआ कि यह विद्रोह का स्वरूप ले लिया, आंदोलन का स्वरूप ले लिया। क्योंकि अंग्रेज जो कौन थे? अंग्रेजों की सेना, दरोगा, पुलिस जो भी इसमें हुआ करती थी, वो मदद किसकी नहीं करती थी? इन जनजातियों की। इसलिए इन लोगों ने मजबूरी में आकर के क्या शुरू कर दिया? विद्रोह शुरू कर दिया। आप कहानी को अगर इस तरह समझते हैं तो लिखने के लिए अपने शब्दों में, अच्छे शब्दों में पिरो सकते हैं उसके आंसर को। और यही कारण रहा कि चूँकि इन मुसलमान सिखों या जमींदार या किसे कहा जाए, महाजनों को संरक्षण प्राप्त था अंग्रेजों का। क्योंकि जब पुलिस दरोगा उनकी मदद कर रही है तो ये आदिवासी इस बात को मान लिए थे कि इसको संरक्षित कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं, तो हमें अंग्रेजों के विरुद्ध भी आंदोलन करना चाहिए। तो ना चाहते हुए भी अंग्रेज इस आंदोलन का हिस्सा बन जाएंगे। यानी बात किसकी चल रही? कारण की बात चल रही है। कारण यही है कि चार्ल्स मेटकाफ ने इसलिए कह भी दिया था, क्या कहा था कि जो कलकत्ता में अंग्रेजों की शक्ति का केंद्र है ना, वो पूरी तरह जिम्मेदार है इस कोल आंदोलन के होने के लिए। तो अंग्रेजी शक्ति का मतलब ये था जो पुलिस दरोगा उनकी थी, वो किसको मदद करती थी? महाजनों को, दीकुओं की मदद करती थी, एक शब्द में कहा जाए, ना कि आदिवासियों की बात सुनी ही नहीं जाती थी। तो यही सब कारण बना कि यह विद्रोह हुआ। ये तो कम शब्दों में है, तो इसे मेन से लिखते समय थोड़ा सा इसका विस्तार आप कर लेते हैं। दूसरी बात आपसे हमने कहा कि ये आंदोलन का स्वरूप क्या हो। स्वरूप पे चर्चा करना हो तो सीधी बात है, इस व्यवस्था यानी दीकुओं की अव्यवस्था, दीकुओं के शोषण, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी, भू राजस्व व्यवस्था थी, उन्हीं के विरोध में कौन शुरू होगा? 1831 में कोल विद्रोह शुरू होगा। कहाँ? सिंहभूम और कहाँ? छोटा नागपुर है ना, उसी के पास एक स्थान है, उसका नाम सोनपुर परगना। वास्तव में यह विद्रोह कहाँ प्रारंभ होता है? सोनपुर परगना से। अगर ये एक शब्द में कहा जाए कि छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर यानी सिंहभूम की किस स्थल से प्रारंभ होगा, तो ये क्या है? सोनपुर क्या है? परगना। यहीं से वास्तव में इस विद्रोह का प्रारंभ होना है। अब आदिवासी ये शुरू ना होता कहाँ? सोनपुर परगना में। दीकुओं द्वारा आदिवासी महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता था। अपहरण आप समझ रहे हैं, आपकी भाषा में किडनैप होता है, लेकिन वो बड़े थे तो उनका एब्डक्शन किया जाता है। यानी क्या? एब्डक्शन शब्द होता है अपहरण के लिए। 18 वर्ष से कम लोगों का अगर अपहरण किया जाता है तो उसे किडनैप कहा जाता है, लेकिन बड़े लोगों का जब किया जाता है, महिलाओं का, चूँकि वो महिलाएं थी, उसमें बच्चे भी थे, तो एब्डक्शन शब्द ही किया जाता है। बलात् अपहरण कर लिया जाता था। और इन्हें कहीं से न्याय नहीं मिला, आदिवासियों को कहीं न्याय नहीं मिलता था, क्योंकि इन दीकुओं को अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, जिस कारण इनकी मजबूरी हो गई। दीकुओं ने क्या किया, यानी कि कोलों ने दीकुओं के विरुद्ध क्या शुरू कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि कारणों की चर्चा किया जाए तो मूल कारण क्या है? अगर महिलाओं का बलात् अपहरण न किया जाता सोनपुर परगना में, तो यह आंदोलन शायद 1831 में नहीं शुरू होकर के हो सकता उसके बाद शुरू होता, क्योंकि आक्रोश कम था, लेकिन आक्रोश बढ़ा कब? जब महिलाओं को घर में घुस करके अपहरित कर लिया जाता था। किसके द्वारा? दीकुओं के द्वारा। तो दीकुओं के सपोर्ट में अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी पुलिस थी। कोलों को कोई न्याय नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण इस आंदोलन को प्रारंभ किया किसने? बुद्धू भगत ने। बुद्धू भगत और जोआ भगत जैसे लोग शामिल हुए। और इन लोगों ने क्या किया कि ये जब शुरू के विद्रोह, तो जो खजाने होते थे किसके? अंग्रेजों की, उनको लूट लेते थे। खजानों को लूट लेते, थाना कचहरी जो होती थी उसको जला देते थे, चौकीदार पुलिस की हत्या कर देते थे, जो कचहरी होती उसके पेपर डॉक्यूमेंट को लूट लेते थे, यानी कागजातों को लूट लेते थे। ये सारा को सारा करते थे। जो इनके यानी कि जो कोलों के दुश्मन थे ना, कोल उनकी हत्या कर देते थे और उनकी संपत्ति को क्या करते थे? नष्ट कर देते थे। चाहे वो कोई हिंदू हो, चाहे कोई जुलाहा हो, कोई बनिया हो, कुर्मी हो, दुसाध हो, सोढ़ी हो, तेली हो, जितनी जातियां व्यापार उस समय कर रही थी, सब, ब्राह्मण हो, राजपूत हो,
उच्च वर्गीय लोगों का कोलों ने अच्छे शोषण किया है। मेरी भाषा में कहा जाए कि उच्च वर्ग के लोगों का क्या किया इन लोगों ने, अच्छे से शोषण किया। उल्टा किसने कर लिया, कोलों ने। यानी कोलों ने जो विद्रोह किया, जिनको सताया सबसे ज़्यादा, उसमें उच्च वर्ग के लोग ही शामिल थे। क्योंकि बाहरी लोग क्या करते थे, कोलों को धन देकर अपने प्राण बचाने की विनती करना शुरू कर दिए थे। कोल विद्रोह एक ऐसा है कि जिसमें ब्राह्मण राजपूत अपनी जान बचाने के लिए क्या करते थे, कोलों से कहें कि मुझसे पैसा ले लो लेकिन हमें मारो नहीं, धन ले मारो। क्योंकि कोल इतने क्या हो गए थे, विध्वंसक हो गए थे। ये घर गिरा देते थे, घर से बाहर लोग निकाल, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था वही वो कर रहे थे। किसके साथ, उन लोगों के साथ कर रहे थे जो उनको संरक्षित करने का काम नहीं किए थे। तो यानी कि कह सकते हैं कि ब्राह्मण, राजपूत, हिंदू, जुलाहा, बनिया, कुर्मी, सुरा, एक जात होती है दुसाद है झारखंड में, सूरी है, तेली है, इन लोगों और सिख हैं, इन लोगों के विरुद्ध सिखों का ऐसा आतंक कि लोग पैसा दे करके अपने आप को बचने का प्रयास किया। चाहे लुहार हो, बढ़ई हो, सब डरते थे किससे, कोलों से। जब तक चलता रहा ये। एक बात और है कि इस विद्रोह में अनेक लोग शामिल थे। इस विद्रोह में बहुत सारी जनजातियों का सहयोग भी प्राप्त था। लेकिन इसको चूंकि चार्ल्स मेटकाफ ने पहले ही कहा था कि अंग्रेजों की जो शक्ति का केंद्र कलकत्ता है, अगर इनको संरक्षित करता, इनकी मदद करता, इन्हें न्याय देता, तो शायद कोल विद्रोह ना करते। किसका मानना था, चार्ल्स मेटकाफ का। जब पैसा लेने के बाद भी जान नहीं बख्श रहे थे, कौन, कोल, किसका, दीकुओं का, तब ये लोग किसके पास गए, दीकू लोग, व्यापारी, महाजन, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी इसमें शामिल थे, सभी लोग कहाँ गए, अंग्रेजों के पास कि हमारी मदद कीजिए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सेना भेज दिया, कहाँ, छोटा नागपुर में, और यानी कि सोनपुर परगना में, सिंहभूम है ना, भेजा। उसके बाद इसका दमन करवा दिया। किसका दमन करवा दिया, कोल का। दमन होता नहीं अगर अंग्रेजी सेना ना आती। फिर भी चूंकि जो कोल थे वो छापामार युद्ध करते थे, छापामार युद्ध में बहुत सारे अंग्रेजों को मार भी चुके थे। लेकिन चूंकि अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार, सिंह के पास हथियार ऐसा था नहीं, ये तीर कमान से लड़ते थे, जाहिर सी बात है कि कैसे जीत सकते हैं। तो ये सब धीरे धीरे मारे गए, इनका नेतृत्व जो है समाप्त होता चला गया। और फिर उसके बाद छिटपुट जगहों पर ये आंदोलन 1848 तक चलता रहा। कहाँ, 1848 तक। तो ये कहानी से कुछ बातों को निकाली और मेंस के लिख दीजिए। रही बात महत्ता की, तो उसकी महत्ता अगर चर्चा किया जाए तो ये जो कोल विद्रोह संगठित स्वरूप में है। सबसे बड़ा प्रभाव तो यही है कि यह विद्रोह संगठित स्वरूप में है, क्योंकि इसने इसीलिए सबसे ज़्यादा तंग कर दिया था किसी, दीकुओं को, उच्च वर्ग के लोगों को। जो शोषण करता थे उनके विरुद्ध जो था, यानी कि कह सकते हैं कि आप ऐसे लोग जिनके पास सभी संसाधन उपलब्ध थे, उनके जीवन को हराम कर दिया था, जीने को, उनको जीवन जीने ही नहीं देते थे। यानी कह सकते धन संपदा लेने के बाद भी ये कोल जनजाति उच्च वर्ग के लोगों को नहीं छोड़ती थी। उनके मकानों को, उनके बहन बेटियों को भी जो उनके साथ हुआ था सब वो करना शुरू कर दिए थे। तो यानी कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट का कॉन्सेप्ट ने अपनाया था। और यही देख करके संगठित अगर ना होते तो ये सब ना कर पाते। संगठित थे तभी कचहरी को लूट लेते थे, थानों को लूट लेते थे। संगठित होने की वजह से ऐसा था। तो ये कह सकते हैं कि संगठन कैसे बनता है, इसकी आप कह सकते हो उस काल में लोगों को जोड़ के कैसे रखा जाएगा, ये कौन दिखा रहा है, कुल जनजात दिखा रही है। जिसका प्रभाव कहाँ पड़ने वाला है, संथालों पर। संथाल या इसके अलावा भी और भी जो जनजातियाँ थी जो विद्रोह करने को तैयार हो रही थी, यानी कि कोलों के इस रास्ते को देख करके कौन जाग गया, संथाल जाग गए। संथाल जाग गए, उन लोगों ने भी ऐसे ही संगठित हो करके विद्रोह करने का प्रयास शुरू कर दिया। तो यानी कि जो अन्य जनजातियाँ थी, चाहे चेरो हो, ओराव हो या संथाल हो, इन जनजातियों ने इन्हें देख करके विद्रोह करने के लिए प्रोत्साहित हो गए थे, ऐसा आप लिख सकते हैं। कहानी बहुत सारी होती, शब्द बहुत होते हैं, सारे शब्दों को लिखा भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ बस कम से कम वही कहानी से 10-50 शब्दों को निकाल करके हम क्या करते मेंस का आंसर कर सकते हैं इस पर। लेकिन फिर कितनी सी बातें हैं, बुद्धू भगत, जोआ भगत, इसके अलावा और लोग जो शामिल है, केशव भगत, नरेंद्र शाह, क्या नाम है, मनकी, बहुत सारे नाम इसमें हैं नेतृत्वकर्ता में, लेकिन लोग अधिकतम किसे जानते हैं, बुद्धू भगत को जानते हैं। इतनी जानकारी आपके लिए कोल विद्रोह के लिए पर्याप्त है। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और कुछ सुझाव देना चाहें बेशक दे सकते हैं। धन्यवाद। चलो भैया।